मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमारी लेक्चर्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड चल रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके कवर कर लिए हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 लेक्चर और लगेंगे मुझे आपको ये पूरा यूनिट ख़त्म करने में। सो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस? देखिए, आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करना, बॉडी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन आ जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, आयरन का कंसंट्रेशन है, सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन है। तो बाहर का इन्वायरमेंट जो भी है, आपका जो कांस्टेंट बॉडी फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन है, बॉडी टेम्परेचर है, उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना इज द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, सो a condition in which the internal environment of body remains relatively constant. So this line is very important. Relatively constant. Sorry. Relatively constant रहता है despite changes in external environment. Means external environment आपका जैसा भी हो, ठीक है, internal environment आपका constant रहेगा. तो that process is called homeostasis. Okay. इसका term किसने दिया था? WP कैनन। अब ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, ठीक है, मेनली इन टीचिंग एग्जाम्स, जनरली इन टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स ये टर्मिनोलॉजीज पूछ देती हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। मीन्स सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस इन ह्यूमंस पढ़ाई थी, मतलब मीन्स किडनी में पढ़ाई थी। अब यहाँ पे देखिए, ऑस्मो रेगुलेशंस में 2 टाइप के ऑस्मो रेगुलेशंस स्पीसीज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। पहला है आपका ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड दूसरे हैं आपके ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन का पुटअप कर सकता है, ठीक है। सॉरी, यस। तो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। सो फर्स्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स में कौन कौन से हैं? देखिए, जितनी भी फ्रेश वाटर स्पीसीज़ हैं, कैसी फ्रेश वाटर स्पीसीज़ हैं, स्टोरीज में जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं, उनमें उनको हम क्या कहेंगे? ऑस्मो रेगुलेटर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स? ऑस्मो रेगुलेटर्स मीन्स जिनका कांस्टेंट है क्या? ऑस्मोलैरिटी। मतलब बाहर का इन्वायरमेंट आपका कैसा भी हो, मतलब होम्योस्टेसिस से ऑर्गेनिज्म भी इनको कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी, उनका इंटरनल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो, ठीक है। सो बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो, इंटरनल इन्वायरमेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट रहेगी, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे आपके? मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, मतलब फ्रेश, जितने भी फ्रेश स्पीसीज हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हेग फिशेज एंड शार्क, ये कैसी है? मेराइन फिशेज हैं, तो इनको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन मेथड। तो एक्सेप्शंस भी आपको हमेशा याद करके चलना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो देखिए, दूसरा क्या है? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स किसे कहेंगे? देखिए, जो जिनके पास वेरिएबल ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। मीन्स बाहर का इन्वायरमेंट है, जैसा भी आपको जैसा भी इन्वायरमेंट वैसा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हो, ठीक है। मतलब आप चेंज करते रहते हो, जैसा भी बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। देखिए यहाँ पे FOR कर लीजिएगा, सॉरी। तो बाहर का इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट के, आउटर इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, उनको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? जितने मेराइन स्पीसीज हैं, जैसे मेराइन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ओके। सो वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिशेज जो होती हैं, फ्रेश वाटर स्पीसीज़ और मेराइन वाटर स्पीसीज़, ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे अपने आप को अडॉप्ट करती हैं, उनका अडॉप्टेशन कैसे चलता है। सो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं डायग्राम के थ्रू ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मोस्टली, तो मैंने डायग्राम भी बना दिया ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सको कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज कैसे मेंटेन होता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि ये मान लीजिए फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश है, ठीक है। फ्रेश वाटर की फ़िश है ये, और ये मेराइन वाटर की फ़िश है, ठीक है, फर्स्टली। अब देखिए, फ्रेश वाटर की जो स्पीसीज़ हैं
उनके बॉडी की ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू वाटर की। वाटर की ऑस्मोलैरिटी, सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या कम है, तो मतलब ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगी यहाँ पे, कम होगी। सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कम है। कहाँ पे, जिस वाटर में ये फिश है वहाँ का कंसनट्रेशन क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू इंटरनल इन्वायरमेंट के। फिश के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। कितनी है, लगभग 270 होती है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स इतना लिखा है कि मतलब अप्रॉक्स इतना होता है, 300 मिली ऑस्मोल। मान लीजिए आपकी 30 मिली ऑस्मोल कंसनट्रेशन है वाटर की, जिसमें है ये, मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, कम है बाहर के इन्वायरमेंट में, अंदर क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये बताइए, जब अंदर ज़्यादा है ऑस्मोलैरिटी तो सॉल्ट्स कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, मतलब सॉल्ट्स यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, और वाटर की कंसनट्रेशन क्या होगी, अंदर जाएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी अंदर ज़्यादा है तो आयंस क्या होंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, और वाटर की कंसनट्रेशन कम है तो ये वाटर अंदर आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वाटर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, सॉल्ट्स बाहर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा मत हो कि इसको मेंटेन करने के चक्कर में इसकी खुद की ऑस्मोलैरिटी चली जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं फिश के। गिल्स तो सबको पता है, ठीक है, तो गिल्स में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं आयनोसाइट सेल्स। व्हाट, आयनोसाइट सेल्स, सॉरी इस पे चल नहीं रही है, आयनोसाइट सेल्स, या इनको हम क्लोराइड सेल्स भी बोलते हैं। व्हाट, क्लोराइड सेल्स। गिल्स की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आयनोसाइट सेल्स और क्लोराइड सेल्स। ओके, सो ये क्या करेंगी, अब इंटरनली आपका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है एज कंपैरिजन टू सॉल्ट के, तो आपको क्या करना है, बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो गिल्स में जो आयनोसाइट सेल्स हैं वो क्या करती हैं, सॉल्ट्स को अंदर की तरफ लेती हैं। ठीक है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को अंदर की तरफ लेंगी। ठीक है, तो ये एडॉप्टेशन हो रहा है कि मतलब फिश को ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी तभी वो इसमें जिंदा रह पाएगी। ओके, अपने आप को लिविंग फॉर्म में रखने के लिए। सो दैट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, अब ये बताइए कि जब यहाँ पे वाटर अंदर आ रहा है तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे ये वाटर भी तो आपको रिलीज करवाना पड़ेगा ना। तो ये यूरिनेशन के थ्रू वाटर को ज़्यादा रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे बताइए डाइल्यूट यूरिन का सिक्रेशन होगा कि कॉन्सेंट्रेट, ऑब्वियसली डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा जा रही है तो ये डाइल्यूट यूरिन का सिक्रेशन करेंगे। सो इनको क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक यूरिन का सिक्रेशन। हाइपोटोनिक मतलब जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सिचुएशन। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये मेंटेन अपना ऑस्मोलैरिटी ऐसे कर रही है। अब देखिए यहाँ पे मेराइन वाटर में सेम इसके एंटागोनिस्टिकली ये वर्क करेंगे। मेराइन वाटर में क्या होता है, मेराइन वाटर में वाटर की सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ऑस्मोलैरिटी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मान लीजिए 1000 मिली ऑस्मोल है एज कंपैरिजन टू इसके यहाँ पे ज़्यादा है ना ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो ये बताइए कि सॉल्ट्स कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर की तरफ सॉल्ट जाएगा। ठीक है, सॉल्ट क्या होगा, मूव इन करेगा, और वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी, सेम इसकी जस्ट एंटागोनिस्टिक आयनोसाइट सेल्स यहाँ पे भी हैं, वो क्या करेंगी, क्लोराइड सेल्स यहाँ पे भी हैं गिल्स के पास, तो वो क्या करेंगी। अब देखिए यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, यहाँ पे वाटर अंदर जा रहा था। अब भाई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है, कम है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कम है, तो सॉल्ट्स बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे और वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अब सारा वाटर बाहर की तरफ मत हो जाए और सारा सॉल्ट आपका अंदर ही मत चला है, तो इसको मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे एडॉप्टेशन क्या होगी कि जो सेल्स हैं क्लोराइड सेल्स या आयनोसाइट सेल्स वो क्या करेंगी, यस ये इट्स एक्सक्रीट सॉल्ट्स, क्या करेंगी, सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करवा देंगे। ठीक है, कहाँ से, गिल्स के थ्रू, फिश के थ्रू ही, फिश के गिल से सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन अंदर मत ज़्यादा हो जाए, दैट्स वाई। ओके, और क्या करेंगी, अब बताइए यहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलेगी कि डाइल्यूट फॉर्म में, ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरटोनिक यूरिन निकलेगा, हाइपरटोनिक यूरिन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलेगा। क्यों भाई, देखिए यहाँ पे सॉल्ट्स अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ इसको सॉल्ट सब अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ इंटरनल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं,
तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूरिन के थ्रू हाइपरटोनिक यूरिन निकलेगा, ठीक है। और ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट्स को एक्सक्रीट भी करवाते रहेंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेशन एंड मेराइन वाटर ऑस्मोरेगुलेशन को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे वाटर, यहाँ पे क्या होती है, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो पानी नेवर ड्रिंक वाटर, क्योंकि भाई ऑलरेडी क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन इंटरनली ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। सो ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर पीती हैं, ड्रिंक्स मोर वाटर, ड्रिंक्स एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर या मोर वाटर, कुछ भी लिख सकते हो। सो दैट इज हैपनिंग हियर। अब ये आपको इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि यहाँ पे सॉल्ट्स बाहर जा रहा है, यहाँ पे सॉल्ट्स बाहर जा रहा है, सॉल्ट्स, और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। इसको अच्छे से बनाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आपको चीज़ें दोबारा से लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस में, ये कैसे अपने आप के बॉडी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस एंड होम्योस्टेसिस। अब 1-2 टॉपिक और बच गए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।